वर्ण या अक्षर यानी इंग्लिश में लेटर। तो व्याकरण का पहला भेद है वर्ण विचार। हम लोग उसी को समझने जा रहे हैं कि वर्ण या अक्षर किसे कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जिसका खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। जैसे को है, चौ है, ओ है इत्यादि अन्य भी है। ये वर्ण या अक्षर है, वर्ण भी है अक्षर भी है। इसको हम चाहे खंड कर लेने के लिए, तोड़ देने के लिए इसका नहीं हो सकता है। जब टूट जाएगा तो ना वर्ण रहेगा ना अक्षर रहेगा। तो वर्ण या अक्षर का खंड या टुकड़ा नहीं हो सकता है। हिंदी में कुल 52 अक्षर है। कोई पूछे हिंदी में कुल कितने अक्षर या वर्ण तो आप लिखेंगे 52। और एक और बढ़ाया गया है। अब नई व्याकरण की पुस्तकें छपेगी तो उसमें 53 किया जाएगा। लेकिन आपसे परीक्षा में पूछता है तो अगर 53 नहीं रहेगा 52 रहेगा तो 52 बदलेंगे। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। हिंदी में वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं इसको समझेंगे। तो स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से होता। स्वर वर्ण का उच्चारण स्वतंत्र रूप से बिना किसी सहायता से होता। हम इस तरह भी कह सकते हैं स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जा सकती है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। अब जैसे ओ, आ, ई, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, उ, औ। 11 स्वर वर्ण होते हैं। कोई पूछ दिया कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है तो आप कह सकते हैं 11। कितने लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि स्वर वर्ण की संख्या 23 है या 13 है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। 13 नहीं, 11 होती है। तो ऑन और दो पढ़ने के समय हम लोग साथ में पढ़ लेते हैं, लेकिन ऑन और ओ दो है, ईश्वर वर्ण के अंतर्गत नहीं। अब हम लोग व्यंजन वर्ण के बारे में समझेंगे। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। जैसे को है, आधा को और ओ को मिलाकर ही को बना है, यानी को में हम स्वर की सहायता ले रहे हैं। सो तो आधा द्वंद सो और ओ को मिलाकर बना है, यानी इस व्यंजन वर्ण में स्वर सहायता कर रहा है बोलने में। तो व्यंजन वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाता है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। को से हो तक पूछ दिया व्यंजन वर्ण कहां से कहां तक, तो आप बोल सकते हैं को से हो तक। इसको आवश्यक समझेंगे सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। और पंचम क्लास से लेकर इंटर बीए तक सब में पूछा जाता है। ये आप इसको देखेंगे, ये भविष्य में बहुत काम आएगा।